हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसको लेता है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड। ठीक, यह एक रिटन टेस्ट होता है और इसको असिस्टेंट प्राइमरी टीचर भी कहते हैं। पेपर का जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी पेन पेपर से होता है। चलिए अब देखते हैं बाकी इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो क्या होता है। इसके पहले हम थोड़ा एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो जो यूपी में जो टीचर बनना चाहते हैं, यानी जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया है और जिनका यूपी टेट या सी टेट दोनों में से कोई एक क्लियर है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अभी तो आने का कोई चांस नहीं लग रहा है, कुछ दिन में आएगा तो हम जान जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जो लैंग्वेज होता है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी इसमें जो आपका हिंदी होता है वो 20 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 10 मार्क्स का और संस्कृत भी 10 मार्क्स का होता है। यानी ये लैंग्वेज मिलके आपके 40 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक, मैथ जो है वो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है 10 मार्क्स का और ईवीएस पूछा जाता है 10 मार्क्स का। जो टीचिंग मैथडोलॉजी होती है वो 10 नंबर की पूछी जाती है और चाइल्ड साइकोलॉजी भी होता है वो भी 10 नंबर का, जीके 30 नंबर का और जो लॉजिकल नॉलेज होता है यानी रीजनिंग होती है 5 नंबर की पूछी जाती है। 5 नंबर आपका कंप्यूटर से पूछा जाता है और 10 नंबर लाइफ स्किल्स, मैनेजमेंट और एप्टीट्यूड से पूछा जाता है। तो ये आपके 150 मार्क्स ऐसे डिवाइड होते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें आपका देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, लैंग्वेज का है। तो आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, आपको तीनों लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। मैथ, साइंस सभी के लिए है, जो आर्ट साइड से है वो उसके लिए भी है और जो साइंस से है वो उसके लिए भी है। सारे सब्जेक्ट सभी को पढ़ने हैं। तो ये 150 मार्क्स ऐसे डिवाइड होता है सब। ठीक, अब देख एक एक करके हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। जो हिंदी होता है उसमें आपका ग्रामर और कम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में सेम पूछा जाता है। यानी एक आपका वो पैराग्राफ होता है और बाकी सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, ग्रामर के होते हैं। ठीक, साइंस में क्या पूछा जाता है, साइंस में जो हमारे दैनिक जीवन में जो विज्ञान का रोल है, ठीक, मोशन से, फोर्स से, एनर्जी, दूरी, प्रकाश यानी डिस्टेंस, लाइट, साउंड, जो भी बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानव शरीर का स्वास्थ्य, ठीक, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बेसिक साइंस होता है, तो आप 10th तक का भी साइंस पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, मैथ में अंकीय क्षमता, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, डेसिमल, स्थानीय मान जो होते हैं, प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फैक्टराइजेशन, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और ये यूनिटरी मेथड, ठीक, जियोमेट्री है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक है। तो ये सब मिलके आपके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं ईवीएस में क्या पूछा जाता है। पृथ्वी की संरचना, रिवर्स पूछे जाते हैं, माउंटेन्स, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक, और ये सब संविधान वगैरह से। थोड़ा पॉलिटी से पूछा जाता है, पॉलिटी, जियोग्राफी और आपके वो इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है। आपका ईवीएस तीनों मिला के 10 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक, अब आपका देख लेंगे टीचिंग जो स्किल्स होते हैं, टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल, इसमें पूछा जाता है 10 नंबर का। शिक्षण विधियों एवं उसका कौशल, शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होता है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षणिक मूल्यांकन और मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन, ये सब से पूछा जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर क्या होते हैं,
नीड ऑफ लर्निंग, सीखने की आवश्यकता क्यों है, पढ़ाने के लिए जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है उसका सृजन आप कैसे करेंगे, उसका क्या क्या सिद्धांत होता है, शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, दिव्यांग छात्रों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है, यानी वही इंक्लूसिव एजुकेशन आप कैसे करेंगे, सारे बच्चों को, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सब पूछा जाता है आपका 10 नंबर में। ठीक, जीके पूछा जाता है जो मेन जो करंट अफेयर्स हैं लाइक इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, स्थान है, व्यक्तित्व है, रचनाएं हैं, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, भारतीय संस्कृति काल जो भी है, ये आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीके का वेटेज भी ज़्यादा है। अब रीजनिंग में आपका 5 नंबर्स का होता है, 5 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है। इसमें एनालॉजी होता है, असर्शन और रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर से आता है क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, ठीक, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब और डाइस, नंबर सिस्टम, पजल, सिम्बल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम, डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस, टेंस, ग्रुपिंग एंड सेलेक्शन, इन्फरेंस, लेटर सीरीज, ये सबसे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसके लिए आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर लेके आप पूरा लगा देंगे तो आपका रीजनिंग तैयार हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, यानी शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण में, विद्यालय प्रबंधन में आप सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर का यूज कैसे करेंगे, इंटरनेट का यूज कैसे करेंगे, स्मार्टफोन, OER, ये सब आप कैसे यूज करेंगे अपने एजुकेशन में। लाइफ स्किल से 10 नंबर का पूछा जाता है कि क्या लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, उसका आचरण एवं नीति, प्रेरण, शिक्षण की भूमिका क्या होती है, संवैधानिक और मानवीय मूल्य क्या होते हैं, दंड और पुरस्कार क्या होता है, ये सब आपका 10 मार्क का पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में पूरा सिलेबस दिया गया है। इस वीडियो को मैं कमेंट में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका लैंग्वेज है 40 मार्क्स का है, साइंस 10 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का, ठीक, यूएस आपका 10 मार्क्स का, ठीक, सोशल स्टडीज़ भी 10 मार्क्स का, चाइल्ड साइकोलॉजी 10 मार्क्स का, और जीके जो होता है आपका 30 मार्क्स का। ठीक, तो ये आपका जीके हो गया 30 मार्क्स का जो पूछा जाता है। ठीक, और आपका 5 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा, 5 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का लाइफ स्किल पूछा जाएगा। अब इसमें हम देख लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, जिन उम्मीदवारों ने सीटेट, यूपीटेट उत्तीर्ण किया है वे उम्मीदवार ही केवल इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंकों का विभाजन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाता है। जैसे हाई स्कूल का जो आपका जो मार्कशीट है उसका 10% मार्क, इंटरमीडिएट का 10%, और जो आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका 10%, और जो आपने बीएड या डीएलएड जो भी किया है उसका 10%, यानी 40% आपके एकेडमिक नंबर होते हैं, और बाकी जो एग्ज़ाम में आप पास करेंगे उसका होता है 60% नंबर, और दोनों मिला के आपका मेरिट बनता है। अगर उस मेरिट में आप आते हैं तो आप सेलेक्ट हैं, वरना आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो आपके एकेडमिक से 40% मार्क 40% नंबर जो होता है वो आपके मेरिट में ऐड होता है। तो आप देख सकते हैं 10% हाई स्कूल से, 10% हाई स्कूल से, 10% इंटर से, 10% आपका ग्रेजुएशन से, और 10% आपने जो भी बीएड डीएलएड किया है उसके अंक जुटते हैं। ठीक, 60% जो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा जिसका सिलेबस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका 60% अंक जुटता है। ठीक, और तब उसका कट ऑफ बनता है सुपर टेट का। ठीक, कट ऑफ न्यूनतम योग्यता अंक जो परीक्षा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा के कठिनाई स्तर और परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं। यानी 40% में जैसे आप जब पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो जैसे 150 में से 67 होता है, और जो ओबीसी SC के लिए होता है वो 60 जाता है। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं।